Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says explain the anatomy and function of tongue. ठीक है, हमें क्या करना है, टंग की एनाटमी और उसका फंक्शन बताना है. एनाटमी मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो बताना है और फंक्शन बताना है. ओके, तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है टंग का. ठीक है, ये टंग की एनाटमी को शो करता है. ये टंग की एनाटमी को शो करता है. तो देखिए ये जो टंग है ना, इसकी पूरी बॉडी को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. देखिए ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, बेस. ओके, जो ये वाला रीजन है, जो मेन रीजन है आपके टंग का, उसको हम कहते हैं बॉडी. और जो टंग की टिप होती है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टिप या एपेक्स. क्या कहेंगे, टिप या एपेक्स. हमने इसको इन 3 रीजन्स में डिवाइड किया है. ऑल्सो हम इसको 2 तरीकों से और डिवाइड कर सके. देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो अटैच्ड रहता है हमारा टंग का, जो माउथ की कैविटी में अटैच रहता है, माउथ के फ्लोर से अटैच रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट. एंटीरियर पार्ट. उसके अलावा जिस पार्ट को हम मूव कर सकते हैं फ्रीली, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट. पोस्टीरियर पार्ट. तो इस पूरे आंसर में बेसिकली हमें समझाना क्या है, ये पूरा आंसर एक ही की कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टंग. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टंग. ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, स्ट्रक्चर, जिससे हम अभी डील कर ही रहे हैं. ओके, तो देखो क्या करा हमने, इसको 2 तरीके से डिवाइड किया. पहला था कि इसको 3 रीजन्स में डिवाइड कर दो, बेस, मेन बॉडी और उसकी टिप या एपेक्स. दूसरा था उसको दूसरे तरीके से डिवाइड करो, एंटीरियर पार्ट जो हमारी टंग का हिल नहीं सकता, जो फ्लोर से अटैच्ड है, और पोस्टीरियर पार्ट जिसे हम मूव कर सकते हैं फ्रीली अपनी मर्जी से. ठीक है, अब क्या होता है, टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से आपको टेस्ट की सेंसेशन होती है, आपको टेस्ट के बारे में पता चलता है. ओके, तो देखो कुछ 2-4 टाइप के यहाँ पे बर्ड्स बने हुए हैं. देखो ये जो ग्रीन कलर के हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इन ग्रीन कलर वालों को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म. फिलीफॉर्म बर्ड्स. ठीक है, फिलीफॉर्म बर्ड्स. ये जो ब्लू कलर के हैं इनको हम क्या कहते हैं, फंजीफॉर्म. फंजीफॉर्म. जो यहाँ साइड्स में आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फोलेट. क्या कहेंगे हमने, फोलिएट पैपिला. फोलिएट पैपिला. आप टेस्ट बर्ड्स को पैपिला भी कह सकते हो, तो आप फंजीफॉर्म पैपिला भी लिख सकते हो यहाँ पे. ओके, और यहाँ पर जो ये आपको मरून कलर में दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं सर्कमवेलेट पैपिला. सर्कमवेलेट पैपिला. तो आपको यहाँ पे कितनों के बारे में पता चला, आपको यहाँ पे 4 पैपिला के बारे में पता चला है. एक है सर्कमवेलेट, एक है फोलिएट, एक है फंजीफॉर्म और एक है फिलीफॉर्म. इनकी कुछ पोजीशंस होती हैं और इनकी वजह से टेस्ट पता चलता है. अब ऑफन स्टूडेंट्स में मिसकंसेप्शन होता है कि ये जो टिप वाला रीजन है वो सॉल्टी बताता है टेस्ट, ये स्वीट बताता है. ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, हार्ड एंड फिक्स नहीं है कि यही रीजन सॉल्टी बताएगा या ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन. ओके, बट हाँ इन पैपिलास की पोजीशन डिसाइडेड होती है. ओके, तो ये क्या है, ये पूरी एनाटमी है, ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, टंग का. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ टंग क्लियर है. ठीक है, इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टंग. टंग का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है. तो देखिए टंग का एक फंक्शन नहीं है, इसके बहुत से फंक्शन है. सबसे पहला फंक्शन तो हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया कि क्या है, ये हमें टेस्ट का सेंसेशन देता है. सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बारे में पता चलता है. दूसरा क्या है, जब आप फूड खाते हो तो उसकी स्वेलिंग या स्वॉलोइंग जो होती है वो कौन उसमें मदद करता है, टंग. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्वॉलोइंग ऑफ फूड.
स्वॉलोइंग को साइंटिफिकली क्या कहेंगे हम? डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन कुछ नहीं है, नया वर्ड नहीं है, इट्स जस्ट स्वॉलोइंग। सो डिग्लूटिशन या फिर स्वॉलोइंग ऑफ फूड, ये इसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन होता है, ये आपके जो फूड है, फूड को मैस्टिकेशन, जब फूड का मैस्टिकेशन होता है, मैस्टिकेशन मतलब फूड की जब च्यूइंग होती है, ठीक है, फूड की जो च्यूइंग होती है उसके बाद उस फूड की बोल, एक आप कह सकते हो एक राउंड स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। देखिए जो आपने फूड खाया है वो मान लीजिए इस शेप का है, ठीक है, अब हमारे ओरल कैविटी में क्या होगा, टीथ उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अब स्वॉलोइंग में ऐसे नहीं होता कि एक पीस गया फिर दूसरा पीस गया फिर तीसरा पीस गया, नहीं, टंग क्या करता है, टंग हेल्प करता है कि इन पीसेस को म्यूकस के साथ स्टिक कर दे, ठीक है, और ये एज इट इज होल स्वॉलो हो, ईसोफेगस से स्टमक में जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करता है। सो टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। सलाइवा में ही एक्चुअली म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये इसके 3 मेन फंक्शन हैं और यहाँ पे एनाटॉमी समझा दी गई है, ओके। और ये जो एंटीरियर पार्ट होता है ये इमूवेबल होता है, इमूवेबल, आप इसे नहीं हिलाते। लेकिन ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये मूवेबल होता है। कैसा होता है? मूवेबल। और कैसे मूवेबल? वॉलेंट्रली। वॉलेंट्रली मतलब आप अपने मन से इसको मूव कर सकते हो, वॉलेंट्री, ओके। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.